नमस्ते कैप्रिकॉर्न, आपका द फ्लावरिंग परिजात में स्वागत है। ये आपके 2023 के पहले फोर्टनाइट यानी कि जनवरी 1 से जनवरी 14 तक की जनरल रीडिंग्स हैं, जहां हम आपकी इंटेंशन, उसको ब्लॉक करने वाले किसी सिचुएशन और रेजोल्यूशन के लिए कार्ड्स निकालेंगे। तो आपके दो कप्स के कार्ड्स आए हैं, कोर्ट कार्ड्स हैं, यानी कि आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, डिज़ायर्स फोकस में रहेंगी और आपके सॉल्यूशन के लिए आपको थोड़ा इंटरनल काम या इंटेलेक्चुअल काम करना पड़े। शुरू करते हैं आपकी इंटेंशन से, यानी कि आप चाहते क्या हैं इस फोर्टनाइट में। तो वहाँ आपका कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स। तो इस फोर्टनाइट में आप फोकस करना चाहते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति बने या ऑफिस में आपकी ऐसी सी एक अथॉरिटी या छवि बन जाए कि ये जो व्यक्ति है काफ़ी स्टेबल है, स्ट्रेस और प्रेशर के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। इन्हें अपने इमोशंस, अपनी इंद्रियों पे काबू करना आता है कि हालात के अनुसार ये रिएक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक अनुभवी व्यक्ति की जो छवि होती है, जो पर्सनालिटी होती है, आप चाहेंगे कि वैसी पर्सनालिटी, वैसी एनर्जी आपके साथ जोड़ी जाए, कि आपके लाइफ में भी इस नाव की तरह कोई अच्छा डायरेक्शन हो, एक एंड डेस्टिनेशन हो, ग्रोथ हो, लोग और सक्सेस आपकी तरफ अट्रैक्ट हों और आपके अंदर वो संयम, वो नॉलेज, वो परख हो कि कब, कहाँ, कैसे रिएक्ट करना चाहिए। वो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को आप आराम से एक्सट्रीम्स में जाए बिना हैंडल कर सकें। बेसिकली आप अपनी खुशी के लिए, अपनी छवि के लिए, अपनी सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करना चाहेंगे, के लिए आप कोई बेटर या एक्सपीरियंस्ड कॉन्टैक्ट भी ढूंढ सकते हैं। आपके ब्लॉक या चैलेंज में कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स। ये भी आपके इमोशंस, आपकी भावनाओं से डील करता है। तो इस रीडिंग के हिसाब से ये कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो कुछ ज़्यादा ही आइडियलिस्टिक है या फिर अनरियलिस्टिक है। एक का मतलब हुआ कि आप परफेक्शन ढूंढ रहे हैं और दूसरे का मतलब हुआ कि आप उन हिडन कॉस्ट को नहीं देख रहे हैं जो लोगों को पे करने पड़ते हैं, या फिर आप उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं जो कि रियलिटी में काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं और उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो जो ये आपका ऑप्टिमिज्म है, जो आपकी उम्मीद है कि चीज़ें कहीं न कहीं क्लिक हो जाएँगी, सडनली कोई बदलाव आ जाएगा, या मैंने 2023 में जो रेज़ोल्यूशन लिया था, पहले दिन से ही वो बिल्कुल 100% इन्फोर्स होगा या पहले दिन से ही परफेक्शन होगी, वो सोच कहीं न कहीं आपको पीछे रोक रही है। आपके सॉल्यूशन में कार्ड आया है एट ऑफ सोर्ड्स। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये जो औरत है अपने आप को बंधा हुआ समझ रही है, अपनी सोच को, अपने एक्शंस को, ड्रीम्स को इन्होंने सीमित कर लिया है, जबकि हकीकत में ऐसी कोई भी बंदिश या कोई भी ऑब्स्टिकल इनके सामने नहीं है। इसका मतलब हुआ कि आप लाइफ में जहाँ सोच रहे हैं कि मैं अटका हुआ हूँ, या डर की वजह से आप परफेक्शन या किसी आइडियल चीज़ के लिए एम कर रहे हैं, वहाँ आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। आपको ये कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी ऐसी पर्सनैलिटी होगी, ऐसी छवि होगी, तो मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स निकल जाएँगी। जब तक मैं अपने आप को ऐसे प्रेज़ेंट ना करूँ, जब तक मैं साइज़ ज़ीरो ना बनूँ, जब तक मुझसे अंग्रेज़ी में बिल्कुल परफ़ेक्टली नहीं बोला जाता है, तब तक जो मेरे सपने हैं वो पूरे नहीं होंगे। ये सोच गलत है। ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स में बैलेंस्ड रहना, अपने इमोशंस पर थोड़ा-सा कंट्रोल रखना, अपने गोल्स की तरफ मूव करते रहना, थोड़ा बहुत आइडियलिस्टिक रहना अच्छी बात है। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को एक परफ़ेक्शन का ये फ़साड दिखाना है कि जहाँ लोगों को पता ही ना चले कि मैं अंदर से कितना स्ट्रेस्ड हूँ, मुझे कितना काम करना पड़ता है, या फिर जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वहाँ शायद से मेरी नॉलेज पूरी नहीं है, मुझे वहाँ सफलता के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, तो वो ज़रूरी नहीं है। लोग क्या कहते हैं, किस चीज़ को अप्रूव करते हैं, नहीं करते हैं, उस चीज़ की वजह से अपनी प्रोग्रेस को, अपनी पोटेंशियल को रोके ना। आपके पास कुछ अच्छे आइडियाज़ हैं, आप डिज़र्विंग भी हैं, तो अब आपने डिसाइड करना है कि क्या आप एक्शन की चॉइस लेंगे या फिर आप वहीं रुके रहेंगे
और एक तरह की परफेक्शन या फिर अनरियलिस्टिक सपने के पीछे भागेंगी। ये जो कार्ड है कहता है कि आप फ्री हैं अपने ड्रीम्स के लिए, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। कुछ चीज़ें जिनके बारे में आप चिंतित हैं, वो सिर्फ़ आपके मन में, आपके दिमाग में ही हैं। तो अगर आप अपनी पर्सनैलिटी, अपनी सॉफ्ट स्किल्स, अपने इमोशंस या किसी ड्रीम प्रोजेक्ट की तरफ काम करना चाहते हैं, तो छोटे-छोटे स्टेप्स के साथ प्रैक्टिस करना शुरू करें। जब आप लोगों से बात करेंगे, धीरे-धीरे अपने रिस्पॉन्सेज़ को बेटर बनाएँगे, किसी प्रोडक्ट की गड़बड़ को सॉर्ट आउट करना शुरू करेंगे, तभी आप इम्प्रूव करेंगे। और ये शुरुआत अपने आज से करनी है। पेज के एंथुसियाज़्म को बनाए रखें, ग्रोथ की डायरेक्शन में भी जाएँ और हो सकता है कि आपको अपनी मनचाही चीज़ भी मिल जाए। अगर आप पहले फेल हो चुके थे और आपको लगता है कि आपके परसेप्शन या आपके इमोशंस का वहाँ एक रोल था, तो ये कार्ड कहता है कि अपने पिछले अनुभवों की वजह से डरे नहीं या फिर रिस्ट्रिक्टेड ना रहें, बल्कि दोबारा से शुरुआत करें। नंबर 8 काफ़ी आगे है अपनी जर्नी में, 9 और 10 ऑलमोस्ट कंप्लीशन के पास ही है। तो थोड़ा-सा सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, थोड़ा-सा अपने सपनों के ऊपर भरोसे के साथ जितना आपसे हो सकता है उतना करें।